सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 23 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे करंट अफेयर्स भारत और वर्ल्ड से संबंधित होते हैं। यहाँ पर कोई भी करंट अफेयर्स यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है। तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं फिर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना। तो यहाँ पर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 अगस्त सन 2020 का, किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये जीता है आपका गजानंद यादव ने। तो गजानंद यादव आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में एनओआर तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है। द इंडियन गजानंद यादव पैराशूट प्रशिक्षक हैं। यह आईएएफ की स्काई ड्राइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक छलांगें लगाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एप्पल कंपनी यहाँ पर पहली कंपनी बनी है। स्थापना 1 अप्रैल 1976, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए, सीईओ टिम कुक, संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं, अध्यक्ष आर्थर लेविनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आतंकवाद से पीड़ित की याद और श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 21 अगस्त को यहाँ पर आतंकवाद के पीड़ित की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 21 अगस्त आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। अगस्त के महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 17 अगस्त नवरोज या जमशेद नवरोज, 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, 20 अगस्त सौभाग्य दिवस सद्भावना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 21 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और श्रद्धांजलिवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि, 23 अगस्त दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 अगस्त महिला समानता दिवस, 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 30 अगस्त लागू विवाद के पीड़िता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री स्वर निधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस योजना के तहत लगभग 0 ब्याज दर पर प्रत्येक रेहड़ी ठेली और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को 10,000 रुपये तक का
लोन दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट आपकी 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं एमपी के, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिए हुए हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया तमिलनाडु ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में सांस लेने में तकलीफ, सूखी कफ, फेफड़े में दर्द, शरीर में दर्द और ऑक्सीजन की कमी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। तमिलनाडु राज्य के बारे में हम आपको बता देते हैं। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं इसके, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट तमिलनाडु की 234 हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर 57वें स्थान पर रहा है। आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। टॉप 3 देश जो यहाँ पर हैं, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर कनाडा है। भारत 57वें स्थान पर रहा है। जारीकर्ता ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया है। नेक्स्ट यहाँ पर किसने ट्राईफेड कंपनी की ट्राई फूड परियोजना को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है आपका अर्जुन मुंडा ने। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ट्राईफेड का उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। यहाँ पर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ स्थापना दिवस 1987, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना हैं। जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान किस देश में हैं? तो यहाँ पर जैविक खेती करने वाले सबसे ज़्यादा किसान हमारे यहाँ पर भारत में हैं। हम आपको यहाँ पर थोड़ी जानकारी देते हैं। जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्रदान करती है। जैविक खेती के लिए जीवांश जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो को शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया है लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस सुविधा के तहत ग्राहकों को घर बैठे ही बचत खाते खोल सकते हैं। लक्ष्मी विकास बैंक की स्थापना 1926, मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु। MD CEO सुब्रमण्यम सुंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये की है आपकी यहाँ पर PNB बैंक ने। तो PNB बैंक ने ये सुविधा शुरू की है। और यहाँ पर ये यस बैंक फ्रेंड्स, यस बैंक के बारे में हम आपको बता देते हैं। यस बैंक, SBI, UCO, ये चारों ही जो बैंक हैं इनमें से यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं यस बैंक के बारे में। लोन अगेंस्ट
सिक्योरिटीज में ग्राहकों के पास रखे उनकी प्रतिभूतियों के बदले में लोन मिलेगा। यस बैंक की स्थापना यहाँ पर मुख्यालय मुंबई में है और यहाँ पर संस्थापक जो है राणा कपूर, अशोक कपूर है एमडी, और सीईओ यहाँ पर प्रशांत कुमार हैं। तो नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने कृषि आवश्यकताओं के लिए सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है, जैसे फसल का उत्पादन, फसल के बाद का रखरखाव और उपभोग की ज़रूरतें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो यहाँ पर आपका HDFC बैंक का आपका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक में यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं फसल के बाद का रखरखाव और उपभोग की ज़रूरतों के लिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, किस बैंक ने पूरे अफ्रीका में वित्तीय समावेशन को चलाने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ रणनीतिक सहयोग में प्रवेश किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यहाँ पर आपका आंसर है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की पूर्व व्यक्तिगत अटॉर्नी की पुस्तक डिसऑर्डर द ट्रू स्टोरी ऑफ ट्रू स्टोरी लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइकल कोहेन ने ये स्टोरी लिखी है। फोर्थ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो यहाँ पर नाम है आपका सृजन। सृजन यहाँ पर आपका नाम है। तो फिर डी ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकमात्र मंत्र के रूप में विकास पर ध्यान देने के साथ एक कल्याण राज्य बनाने की कसम खाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान ग्रह अन्वेषण ग्राउंड स्टेशन सूक्ष्म और लघु उपग्रहों के विकास पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है आपका यहाँ पर दिनेश के त्रिपाठी ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा राष्ट्र अपने कोविड वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत के साथ सहयोग की तलाश कर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म ने पहला पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है आपका यहाँ पर AM फर्स्ट फिल्म ने ये पुरस्कार आपका जीता है। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दक्षिण एशिया में भारत का पहला हवाई बुलबुला किस राष्ट्र के साथ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ स्थापित किया जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपए में खरीदा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2,55,00,000 रुपये में यहाँ पर गांधी जी के चश्मे को खरीदा गया है। अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? तो उसकी जगह नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर किसने शुरू की है? तो यहाँ पर ये शुरू की है आपकी ये योजना यहाँ पर राजस्थान सरकार ने यहाँ पर ये शुरू की है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पर घाटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में दिल्ली नगर पालिका परिषद को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किस दिन को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को यहाँ पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराकर लगातार कौन सी बार यूरोपा लीग खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये जीत लिया है आपका यहाँ पर 6ठी बार ये खिताब। थोड़ा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये की गई है पोलैंड में। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी जी की जयंती को यहाँ पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में खालिस्तान शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर को यहाँ पर 4थी बार लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्सफ्लो स्विस लिमिटेड कंपनी ने खालिस्तान रॉकेट विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पिनाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रितेश शुक्ला। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया डाइट ने। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद पीड़ित के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 अगस्त को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाने वाला है? तो यहाँ पर ये लागू किया जाने वाला है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। खालिस्तान ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक से अनूठी डिजिटल पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यस बैंक ने अनूठी डिजिटल पहल यहाँ पर शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसके अध्यक्ष का नाम है किशोर रोंगटा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान ने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आपको 1 क्वेश्चंस के रूप में लेकर के। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 के लिए किसे चयनित किया गया है? जितेंद्र सिंह लोहिया को चयनित किया गया है। हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? अश्वनी भाटिया को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे ने
किस ट्रेन का निर्माण का टेंडर रद्द कर दिया है? 44 वंदे भारत का टेंडर यहाँ पर रद्द कर दिया है। हाल ही में सुनहरे रंग वाले दुर्लभ कछुए की खोज कहाँ की गई है? ये नेपाल में की गई है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस देश ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी लिस्ट में डाला है? तो ये पाकिस्तान ने इसे आतंकवादी की लिस्ट में डाला है। तो नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने किस कंपनी के साथ अधिग्रहण किया है? भारतीय एक्सा के साथ अधिग्रहण किया है। USISPF 2020 का नेतृत्व सम्मान किसे दिया जाएगा? आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया है। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर कुल 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना योद्धाओं को समर्पित एक मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आपका, गुजरात में अहमदाबाद के 2 ओवर ब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, वीना अजय कुमार भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती जहाज OPV का भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में शुभारंभ और फिर से नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रक्षा मंत्री राजनाथ ने OFB और BEML के 4 उत्पादों, BEL के 2 और HAL, BDL, MDL, GRSE और GSL के एक उत्पाद का शुभारंभ किया, जिनको संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आपका, गो एयर ने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका, मौजूदा ओलंपिक मैराथन चैंपियन इलियूड किपचोगे को फंड जुटाने की पहल सनफीस्ट इंडिया रन एज वन का दूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? नेपाल के साथ ये साझेदारी की है। हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? ये किया है आपका NHAI ने विकसित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम है कीथ रॉबले, यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है? ये मध्य प्रदेश ने यह अभियान चलाया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? मैसूर चिड़ियाघर यहाँ पर बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? रानी ओसुलेवान ने ये यहाँ पर जीती है। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर ये लिखी है आपकी प्रदीप छब्बर ने। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 60 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है गुजरात सरकार को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में USISPF ने 2020 के
लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपका आनंद महिंद्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आपकी चेतन भगत ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? ये उत्तर प्रदेश ने ये समझौता किया है। तो नेक्स्ट है आपका हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? तो यहाँ पर ये आपका 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में सोनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है एसबीआई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य में लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने भारत में कॉर्मो ऐप लॉन्च की है? तो ये की है आपकी गूगल ने। तो गूगल ने कॉर्मो ऐप यहाँ पर कोविड-19 के लिए लॉन्च की है। अब चलते हैं हम 23 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में 23 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 23 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 236 है, और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 237 है। भारत और विश्व इतिहास में 23 अगस्त का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 23 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तिर तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश में आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। 23 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के फ्रेंड्स हम आपके लिए आए हैं। 23 अगस्त 1711 में एडमिरल होवेंदे वाकर सेंट लॉरेंस पहुँचे। 23 अगस्त 1762 को फ्रांस के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार आद्रे सनिये का जन्म हुआ। 23 अगस्त 1850 को वारसे सटर के मैसाचुसेट्स में पहली अमेरिकी राष्ट्रीय महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका 23 अगस्त 1853 को सबसे पहला वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थापित किया गया है। 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि ऑस्ट्रो प्रेशियाई युद्ध समाप्त किया गया। 23 अगस्त 1906 को विद्रोह को रोकने में असमर्थ क्यूबा के राष्ट्रपति टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। 23 अगस्त 1939 को तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी के बीच गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 23 अगस्त 1942 को स्टालिनग्राड युद्ध की सबसे भयावह लड़ाई सोवियत संघ और जर्मनी के मध्य हुई। 23 अगस्त 1944 को भारतीय फिल्मों की मशहूर हीरोइन सायरा बानो का जन्म हुआ। 23 अगस्त 1947 को वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने। 23 अगस्त को 1960 को विश्व का सबसे बड़ा मेंढक 3.3 किलो का पकड़ा गया। 23 अगस्त को ही 1976 में चीन में भूकंप से हजारों लोगों की मौत हुई। 23 अगस्त 1957 में अमेरिका के मिसिसिपी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को 4 साल पहले मिला हल्दी का पेटेंट रद्द किया गया। 23 अगस्त सन 2000 को केन्या के मोरेनडट शहर में जॉन एंथनी कैंसर की रोमन कैथोलिक पादरी से हत्या कर दी गई। 23 अगस्त 2004 को अमेरिका के जस्टिन गैटलिन 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर पृथ्वी के सबसे तेज धावक बने। 23 अगस्त 2005 को ट्रांस पेरू उड़ान पुकलपा पेरू के पास 204 क्रैश हुई, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई। 23 अगस्त 2007 को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर 2007 में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ शामिल की गई थी। 23 अगस्त 2011 को
चीनी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल का पता लगाया तथा उनके मार्ग की लंबाई का व्यापक उपग्रह अध्ययन पूरा किया गया। 23 अगस्त 2013 को लेबनान के त्रिपोली में मस्जिद पर हुए हमले में 50 लोग मारे गए। 23 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 23 अगस्त को दास व्यापार और इनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। उत्सव का सतर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 23 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में 23 अगस्त 1994 में आरती शाह गुप्ता महिला खिलाड़ी भारत के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 23 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 अगस्त 1972 को टी प्रकाशम पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 अगस्त 1927 को डेक ब्रूना पुरुष लेखक नीदरलैंड के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट आपका 23 अगस्त 1943 को रीता फारिया महिला चिकित्सक भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 23 अगस्त 1988 को वानी कपूर महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 23 अगस्त 1989 को आशा नेगी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 23 अगस्त 1983 को गौर खान महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल आइकॉन को फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। और फ्रेंड्स यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आती है तो कमेंट के ज़रिए हमको प्लीज़ यहाँ पर अवगत कराएं। थैंक यू।